बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज मैंने आपसे जो एक बात शेयर करनी है वो है ग़िज़ा ही सबसे अच्छी दवा है। जिसको ग़िज़ा अच्छी मिलती है, ग़िज़ा में कमी नहीं है, उसका ग़िज़ा का शेड्यूल अच्छा है, वो बेहतरीन दवा है। इंसान दवा का एक घूंट पीता है या 2 गोलियां खाता है तो वह इसकी कितनी कदर करता है और समझता है कि हाँ, अब मैंने कोई चीज़ ली है जो मेरी सेहत को बनाएगी। मगर हैरानी है कि इसने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर इस ग़िज़ा से भी, जिसे वो पैदाइश से लेकर मौत तक रोज़ाना 2-3 बार या ज़्यादा बार अपने पेट में डालता है, आखिर इस ग़िज़ा से भी तो वो तमाम अज्ज़ा अंदर पहुँचते हैं जो तंदुरुस्ती को बढ़ाते हैं और जिस्म में कुदरती तौर पर अमराज से लड़ने की ताकत पैदा होती है। इसने कभी ये नहीं सोचा कि रोज़मर्रा की ग़िज़ा में भी थोड़ी बहुत मकदार में अमूमन वो तमाम सेहत बख्श अज्ज़ा हाज़िर रहते हैं जो सेहत बख्श अज्ज़ा जो कि अक्सर दवाओं के ज़रिए मरीज़ को मुहैया किए जाते हैं। इसने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये रोज़मर्रा की ग़िज़ा भी तो एक तरह से दवा ही है, क्योंकि ये हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। इसने ग़िज़ा को कभी इतनी अहमियत नहीं दी जितनी कि वो दवा को देता है। 1-2 दिन की दवा का इतना ख्याल और रोज़मर्रा की दवा यानी ग़िज़ा के बारे में इतनी ज़्यादा लापरवाही, अगर इंसान इस लापरवाही को छोड़ दे और अपनी ज़ोरमर्रा की ग़िज़ा को सुधार ले तो इससे बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई दवा नहीं। सही ग़िज़ा न सिर्फ तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए बल्कि अमराज को रफ़ा करने के लिए भी काम देती है। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक है, कुदरत ने इसे अक़ल सलीमा से नवाजा है, यह अपने भले बुरे में तमीज़ कर सकता है, इसलिए इस खुराक का खाना है और इसकी नशो नमा जो है वो उसके ज़रिए उसके जिस्म में होती रहती है। ये क़ुव्वत अता करती है, बीमारियों से महफूज रखती है। अगर कभी गलत किस्म की खुराक इस्तेमाल कर ले तो फ़ौरन नतीजा सामने आ जाता है, यानी कोई ना कोई बीमारी इस पर हमला कर देती है। जब ऐसी नौबत आ जाए तो फ़ौरन ग़िज़ा की तब्दीली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इलाज और दवा इस वक्त तक ना ली जाए जब तक इसकी शदीद ज़रूरत महसूस ना हो। होता तो ये है कि तब भी दम खुद ना हो जाए, बस ग़िज़ा की इस्लाह की तरह मुतवज्जा हो जाना चाहिए। आने वाले दौर में हर शख्स ग़िज़ा को बतौर दवा समझकर खाया करेगा। हमारे दिल की तमीर और तश्कील ग़िज़ा से होती है, लिहाजा इसकी हुर्मत और इस्लाह भी ग़िज़ा ही से हो सकती है। बेशक ग़िज़ा से बढ़कर दुनिया की और कोई दवा नहीं। एक फ्रांसीसी फ़िलासफ़र ने के कौल के मुताबिक किसी कौम की किस्मत का दारोमदार इस बात पर होता है कि वे लोग क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। मगरब में ग़िज़ाई डॉक्टर महज ग़िज़ा ही के रद्द बदल से बेशतर अमराज का इलाज करते हैं। मशहूर तबई मक़ूला है कि हम वही कुछ हैं जो कुछ हम खाते हैं। वरासती अवामल के बाद सिर्फ ग़िज़ा ही वो बुनियादी उनसर है जिससे इस बात का तयन किया जा सकता है कि जिस्म व जान के हवाले से हम क्या हैं, कैसे हैं। ग़िज़ाई तहकीकात से ये बात साबित है कि नाक़िस ग़िज़ा और इसके नतीजा में मुख्तलिफ़ बीमारियों का आपस में गहरा तल्लुक़ होता है। ग़िज़ा दुनिया की बेहतरीन दवा है। देखा जाए तो इंसान ने हज़ारों साल के तजर्बे से जो लाजवाब दवा हासिल की है वो ग़िज़ा है। ग़िज़ा से बढ़कर और कोई बेहतर दवा अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सकी। रोज़मर्रा दवाओं की कदर व कीमत हंगामी और महदूद है, लेकिन ग़िज़ा की अफादियत हम्मा व जुहद और पायदार है। कौमी सेहत की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हर सूबे में ग़िज़ाई सर्वे किया जाए कि लोग क्या खाते हैं और किन अशिया की कमी है। इसके बाद ग़िज़ाई और ज़री माहिरीन मिलकर मशवरा दें कि कौन कौन सी खुर्दनी अजनास और फल पैदा करने की ज़रूरत है। फिर इसके मुताबिक किसानों और ज़मींदारों को मतलूबा काश्त की तरगीब दी जाए
और मुतनासिब सहूलतें मुहैया की जाएँ। बहुत सारी हमारे मुल्क में फसलात हैं, वो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको काश्त करते हैं, वो सारी हमारे ग़िज़ा का हिस्सा बनती हैं। बड़े बड़े बाग हैं, बड़े बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के बाग हैं, वो इसीलिए हैं कि हम उनको खाएं। अगर वो सही वक्त पर हम खाएंगे, सही उसका शेड्यूल बनाएंगे, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ग़िज़ा ही है जिससे हमें जिस्म में एनर्जी पैदा होती है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इलाज बिल ग़िज़ा करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।